नमस्कार, मालदेव इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बहू के हिस्से का रविवार कहाँ गया। आज घर में रोज की अपेक्षा ज़्यादा काम था। हाँ भाई, रविवार ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि आज दीक्षा आधा घंटा ज़्यादा सो सकी। 7 बजे उठते ही कामों की लंबी लाइन उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका सर चकरा गया। ना, काम के बोझ से नहीं, गर्दन में अकड़न की वजह से। आखिर चिंता तो होगी कि ऐसे में कैसे काम होगा। थोड़ी उम्मीद की नज़र से पति आकाश की तरफ देखा, पर वो तो दिन दुनिया से बेखबर घोड़े बेचकर सो रहे थे। सोए भी क्यों ना, उन्हें हक है। पूरे सप्ताह की थकान आज निकालने का। उठी और गर्दन पर बाम मली। गर्दन को इधर उधर कर थोड़ा झटका दिया, पर असर ना हुआ। खुद के कामों से फ्री हो किचन में कदम रखा तो रात के बर्तनों का ढेर लगा था। कल गेट टुगेदर किया था ना। आकाश ने 3-4 दोस्त और उनकी बीवी बच्चों को इनवाइट किया था। अपनी स्पेशल बिरयानी और बीवी के हाथों के स्वादिष्ट दही बड़े खिलाने। रात में थकान ज़्यादा होने से किचन ठीक से साफ भी नहीं की। जैसे ही साफ करने को हुई, फ़ोन बज उठा। फ़ोन काम वाली का था। आज मेरे को बहुत तेज़ बुखार है, मैं नहीं आऊँगी। हे भगवान, अब क्या क्या निपटाऊँ और कैसे। आज का ही दिन तो मिलता है घर की ठीक से डस्टिंग क्लीनिंग करने का। जैसे तैसे बर्तनों के लिए बाई मिली, उसके भी बहाने लगे रहते हैं और कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। फिर खाना भी बनाना है। मेरे हिस्से का रविवार तो कामों से और भर जाता है। सारे विचारों को परे रख चाय बनाई। सासू माँ नियमानुसार नहाकर चाय का इंतजार कर रही थी। ससुर जी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। मम्मी जी, पिंकी दीदी उठ गई क्या? नहीं, उसने कहा है 10 बजे से पहले कोई ना उठाए। बेचारी थक जाती है ना, कॉलेज जाकर और पढ़ाई करके। क्या हुआ, गर्दन में अकड़न है तो दर्द की दवाई ले लो। अब हम औरतों के जीवन में आराम कहाँ। सोच रही थी दीदी रोटियां बना लेती तो मैं ऊपर का काम निपटा लेती। कांता भी नहीं आएगी आज। कर लो धीरे धीरे, सारा दिन तो पड़ा है। कपड़े तो वैसे भी मशीन में धोने हैं। हमारे समय तो हाथ ही मशीन थे। और बर्तन भी धोने के लिए थोड़े कहीं से पानी भर कर लाना है या राख से मांजने हैं। स्टील और चीनी मिट्टी के तो बर्तन हैं, जरा में साफ हो जाते हैं। हमारे समय में पीतल और कांसे के हुआ करते थे। चाहे शरीर में दम ना हो, पर घिस कर चमकाने पड़ते थे। बस इससे ज़्यादा कार्य पुराण सुनने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और बर्तनों को साफ किया। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। तभी आकाश आंख मसलते हुए आया और बोला, दीक्षा, 1 कप कॉफ़ी बना देना। आज पता नहीं सर में हल्का दर्द है। कॉफ़ी पीऊँगा तो शायद ठीक हो जाए। वाह दीक्षा, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी में तो जादू है। तुरंत सर दर्द गायब। मम्मा, ब्रेकफास्ट बना दो ना। सनी, जो 6 वर्ष की है, बेटा प्लीज़ पापा से बोल दो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर ब्रेड बटर दे देती हूँ। नहीं, ब्रेड नहीं, पापा कुछ तो बना दो, मुझे भूख लगाई है। नहीं, आकाश को थोड़ा आराम से तो बैठने दो बहू, आज का ही दिन तो मिलता है। सर दर्द फिर से शुरू हो गया तो। अरे दीक्षा, वो पिंकी आ गई है। सुनो पिंकी, उपमा या पोहा बना देना जरा सनी और सभी के लिए। तुम्हारी भाभी की गर्दन में थोड़ा दर्द है। भैया प्लीज, भाभी को ही बोलो ना, वो पेन किलर खा लें। अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं। और हाँ, भाभी मेरे लिए ग्रीन टी भी बना देना। अरे क्या आप लोगों को मेरे लिए जरा भी दया भावना नहीं? हफ्ते की 6 दिन की थकान आज निकालने का अधिकार आप लोगों को है, पर मेरे लिए कौन सा दिन फिक्स है? आप लोगों को हेल्थ इशू हो या किसी का कुछ करने का मन ना हो तो वो जायज़ है,
पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो होती रहे, क्योंकि एक औरत के हिस्से में आराम करने का ना अधिकार है ना समय। जैसे आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते थक जाते हो, वैसे ही मैं भी थकती हूँ। मम्मी जी, अब ना पहले की तरह ताज़ी आबो हवा रही, ना शुद्ध खान पान। अगर आपके ज़माने में आज की तरह सुविधाएं नहीं थी तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या आप अपनी बेटी से शादी के बाद भी यही बोलेंगी जो मुझसे बोलती रहती हैं? बोलिए, कम से कम मेरी तकलीफ़ के समय तो मेरी बिना रिक्वेस्ट किए मेरी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं? ये तो धोखा ही हुआ ना कि लोग बेटी बोलकर लड़की को बहलाते हैं और फिर अपनी बेटी की तकलीफ़ महसूस करते हैं, बहू की नहीं। बोलते हुए दीक्षा की आवाज़ रुआसी हो चली। चलो आकाश, तुम नाश्ते की तैयारी करो और पिंकी, तुम मेरे साथ खाना बनवाओगी। दीक्षा बहू, तुम जाकर तब तक थोड़ा लेट लो, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सासू माँ को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आकाश और पिंकी भी उसे सॉरी बोल किचन की ओर निकल गए और दीक्षा होठों पर हल्की मुस्कान लिए चल दी अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने। दोस्तों, बहुत जगह देखने में आता है कि घर की किसी सदस्य को कैसे भी शारीरिक या मानसिक परेशानी हो तो उन्हें आराम करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये सुविधा घर की बहुओं के लिए ना जाने कहाँ चली जाती है। उल्टा उन्हें बोला जाता है कि ये सब तो हम औरतों को सहना ही होता है। क्यों सहना है? क्या वो इंसान नहीं? कई बार तो वो खुद ही छोटे मोटे दर्द और बीमारियों को टालकर जिम्मेदारियां पूरी करती रहती हैं। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उनकी तकलीफ़ों के समय अपना हाथ बटा उनकी परेशानियों को थोड़ा कम करें? आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।